नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के साथ हैं। हम लोग जानते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। तमिलनाडु के कुछ शोधार्थियों ने कोविड-19 के लिए रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के माध्यम से एक टीका वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है, जिसका परीक्षण होना भी शेष है। अब हम जानते हैं टीका और दवा में अंतर क्या है। दवा जब हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए दी जाती है, जबकि टीका का उपयोग हम प्रतिरोधक क्षमता तैयार करने के लिए पहले किया जाता है, जिससे हमारा शरीर उससे संबंधित प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर सके और उस बीमारी से बचाव कर ले। साधारण टीका निर्माण विधि। साधारण टीका कैसे बनाया जाता है। साधारण टीका को जीवाणु या विषाणु को ही जीवित या मृत रूप में या कमज़ोर करके शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिससे हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। एग्जाम्पल में जैसे पोलियो ओरल वैक्सीन 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा पहला टीका चेचक के लिए तैयार किया गया था। अब हम जानते हैं अपने विषय रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के विषय में, जो कि टॉप डाउन अप्रोच के तहत बनाया जाता है। इसमें पहला होता क्या है, वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के साथ ही हम उसमें कंप्यूटर की सहायता से सभी ORF टूल का प्रयोग करते हुए प्रोटीन को बिग डेटा माइनिंग की मदद से पहचान करेंगे, जिससे उस प्रोटीन को अलग करके क्लोनिंग कराएंगे ताकि उसकी मात्रा बढ़ाई जा सके। और जो प्रोटीन हमें उपलब्ध होगा उसकी टेस्टिंग के लिए जंतुओं में प्रवेश कराएंगे। और जब जंतुओं में प्रवेश कराएंगे तो हम देखेंगे कि जंतु ने मतलब जिसके लिए हमने टेस्टिंग की है क्या उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार किया है। यदि अगर वो सफल हो जाता है तो हम उसका मानव में भी प्रयोग कराएंगे। और इस तकनीक के कुछ लाभ है और चुनौतियां भी हैं। तो इसके लाभ हैं जैसे कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग करते हुए हम बड़े जीनोम डेटा से भी प्रोटीन को कम समय में अलग कर पाएंगे और उससे तैयार वैक्सीन उससे वैक्सीन को तैयार करने में समय की बचत भी होगी। और जिससे जितना जल्दी हम वैक्सीन को तैयार करेंगे उतना जल्दी वो प्रभावी होगा और किसी बीमारी को कम से कम समय में कंट्रोल भी किया जा सकेगा। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इससे केवल प्रोटीन को ही पृथक किया जा सकता है। यदि कारक गैर प्रोटीन अणु जैसे बहुशर्करा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होते हैं, वैसे अगर कोई सिम्टम्स हैं तो उसको क्या कहते हैं उसको पकड़ने में कारगर नहीं होगा। और थैंक यू। अन्य वैधानिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। नए वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।